बीई कर सकते हैं आप। ठीक है, बीई बीई क्या इंजीनियर का तो जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्लास 12 में या क्लास 12 हो चुकी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। 12 के बाद क्या करना है, कौन कौन सी ग्रेजुएशन होती है, उनसे क्या होता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो भाई, कौन कौन सी ग्रेजुएशन होती है, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको भाई पता होगा। हर किसी को पता होता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, देखिए, बीएससी वो ग्रेजुएशन बताऊंगा जो लोग करते ही करते हैं। बीएससी, बीए, बीबीए, बीकॉम, बीटेक और भी होती है। ठीक है, और भी होती है। पहले भाई इनको जान लीजिए, इनसे क्या होता है। बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूँ भाई बीएससी, बीएससी किसकी बात होगी, 12th करने के बाद ही होती है। ये तो आपको भाई पता होगा मेरे दोस्त, ये तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 12th के बाद होती है। अब ये भी आप किससे करना चाहते हैं, अगर आपके पास बायोलॉजी और मैथ्स से हो सकती है। बायोलॉजी में भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ में भी सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे ना, तब पूछ लिया जाएगा भाई किस चीज से आप करना चाहते हैं। जो आपने इंटर कर रखी है, ठीक है, जो आपने इंटर कर रखी है ना भाई, उसी से होगा। उसी से आपको बीएससी करनी होगी। या आपकी अब वो आपकी चॉइस है कि आप किस चीज से करना चाहते हैं। वैसे तो आपने इंटर कर रखी होगी, उसी से हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए, जैसे भाई इंटर में आपने जी होगी बायोलॉजी प्लस मैथ। अगर आपने बायोलॉजी ली होगी ना 12th में, तो भाई बीएससी में जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको जी, बी और सी। ये किसी मशीन का नाम नहीं है, जेसीबी का नाम नहीं है, ये है सब्जेक्ट। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। अगर आपने भाई मैथ से कर रखी है, चल तो भी नाराजा, एक मिनट, चलिए, ठीक है। अगर आपने किससे कर रखी है, मैथ से, तो आपको पी सी एम मिलेगा। क्या होगा ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट। अगर आपने मैथ से इंटर कर रखी है, तो आपको पीसीएम मिलेगा। आपने 12th बायोलॉजी से कर रखी है, तो आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर मेरे भाई। अब देखो क्या होगा। आपने जो आपने जैसे 12th कर रखी है बायोलॉजी से, तो आपको बायोलॉजी की नॉलेज होगी, तो आप इससे करोगे ना। अगर आपने मैथ पे कर रखी है इंटर, तो ये मिलेगा, समझ जाना। ठीक है, अब देखिए इसी में भी भाई क्यों याद होती है। अब देखिए, बायोलॉजी वो सॉरी इंटर आपने किससे कर रखी है, बायोलॉजी से, तो आपको बीएससी नर्सिंग करने में आपको फायदा होगा, तो आप करिएगा बीएससी नर्सिंग। अगर आपने इंटर कर रखी है, तो आप करना वो इंटर, इंटर से आप वो मैथ से आपने इंटर कर रखी है, तो करना आप ये बस सब्जेक्ट। ये जब बीएससी की जब फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें दिया होगा कि आपने बायोलॉजी ली थी इंटर में या फिजिक्स वो के मैथ लिया था, ये दे दी जाए। ठीक है, और भी और भी है, हो सकती है एग्रीकल्चर से हो सकती है। ठीक है, एग्रीकल्चर से आपकी बीएससी हो जाएगी, बीएससी नर्सिंग हो जाएगी आपकी बायोलॉजी से। अगर आपने मैथ लिया है तो ये ठीक है। अब बात करें भाई बीए, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए के बाद क्या आता है भाई, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट। इसी की बात आता है। इसी के नीचे आ जाएगा भाई, अगर आपने बीए कर रखी है,
तो उसके बाद आप कर सकते हैं एसएससी की तैयारी, प्लस एलएलबी कर सकते हैं, प्लस यूपीएससी भाई। मतलब आपको ग्रेजुएशन करनी है, कौन सी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर लो, ये कर लो, चाहे बीएससी कर लो, चाहे बीएससी कर लो, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, एसएससी की तैयारी क्या बनेगी, एसआई, एसआई प्लस, यानी कि एसएससी की तैयारी से आप यूपीएसआई का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए पहले आपको 12th करना होगा, फिर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ आप कर सकते हैं एसएससी की तैयारी। जैसे कि आप बीएससी कर रहे हैं, मान के चलो बीएससी कर रहे हैं, तो आपको बीएससी के साथ क्या करना पड़ेगा, एसएससी की तैयारी भी आप कर सकते हैं। मेहनत लगेगी पर हाँ कर सकते हैं आप, ठीक है, मेहनत लगेगी भाई। अब देखिए, अब आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th करना पड़ेगा। 12th के बाद आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको 18 साल एज होनी चाहिए, ठीक है, 18 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। कॉमर्स ले लेना, बीटेक, बीटेक में यही चॉइस होती है, बीटेक के बाद एमटेक आती है, यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में भी आपको चॉइस मिल जाएगी कि आपको कंप्यूटर साइंस से करनी है, या मैकेनिकल से करनी है, या इलेक्ट्रिकल से करनी है, ये चॉइस मिल जाएगी आपको, ठीक है भाई। तो ये बात, अब देखिए, यहाँ तक तो बात भाई क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, कॉलेज है, नहीं है। ये क्या है, कॉलेज है, नहीं। ये क्या कॉलेज, नहीं। ये ग्रेजुएशन है। एक कॉलेज मान लो चाहे कोई भी हो, ये उसमें मिल जाएंगी आपको, कौन सा भी कॉलेज हो ये मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, आई टी आई, आई आई टी, ये अंतर है। आई टी आई और आई आई टी में क्या अंतर है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। ये भाई ट्रेनिंग कराता है, ये भाई टेक्नोलॉजी देता है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, मान लीजिए आप आईटीआई कर रहे हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आपको इंजीनियर की लाइन मिल जाएगी। आप आईटीआई से भी इंजीनियर की लाइन में जा सकते हो। लेकिन फर्क भाई डिग्री का है, नॉलेज का है, डिग्री का है। सबसे मेन रीजन क्या है, डिग्री का है, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू होती है आईआईटी की। ये बहुत बड़े कॉलेज होते हैं, ये भारत में मतलब कि 23 से 24 मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये तो बहुत है। इसकी फीस मान लीजिए भाई 20,000 है, ये भी चल रहा, ठीक है। इसकी फीस मान लीजिए 20,000, इसकी मान लीजिए 8 लाख। बोलिए किसकी वैल्यू होगी, आईआईटी की। इससे में क्या होता है भाई, ये नौकरी देता है। अब आपके हिसाब से भाई कि आप पढ़ने में कैसे हो, आपको आईटीआई पास करनी है तो आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपको, आपने आईटीआई अच्छी रैंक से पास कर ली, अगर उसके बाद भी आईटीआई के बाद आप कोई वो कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। जैसे इंजीनियर का कोर्स है, बीई कर सकते हैं आप, ठीक है। बीई, बीई क्या इंजीनियर का ही कोर्स है। मार कर न दिया धोखा, ठीक है, बीई। ये क्या, ये भी इंजीनियर का ही कोर्स है। आप आईटीआई के बाद इसको भी कर सकते हैं, या 12th के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये भी इंजीनियर बना सकता है, और ये तो इंजीनियर बनाता ही बनाता है ये। भाई ये इसने कह दिया भाई ना, भाई मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा बस, आ जाओ एक बार तुम। बुलाती है मगर जमाने का नहीं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, ये क्या करता है, इसमें क्या कौन कौन से कोर्स होते हैं भाई, इलेक्ट्रिशियन होता है, फिटर होता है, सोलर होता है, और भी कई सारे इसमें कोर्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन मेन इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, यानी कि मैकेनिकल, ये कोर्स होते हैं। अगर आपने ये बेहतर तरीके से पढ़ लिए तो आप, अगर आप चाहें तो इंजीनियर की भी तैयारी कर सकते हैं, बीई कर लेना। आईटीआई का करता भाई, बस ये कराता है जेई
प्लस नीट NWT। सही लिख रहा भाई, गलत तो नहीं है। चलिए, ये इसकी तैयारी कराता बस। जेई में क्या होता है भाई, मैथ, MATH में। इसमें क्या होता है वायु, वो ये बात है। आपके पास मैथ है तो भाई जेई बन जाना, बायोलॉजी है तो भाई नीट क्लियर कर लेना। नीट से क्या होता है भाई, डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर लाइन है, ये इंजीनियर लाइन है। BSc कर लेना, जस्ट सीधे आप नीचे आ जाओ। BSc नर्सिंग भाई, BSc नहीं, BSc नर्सिंग कर लोगे तो जस्ट इसके नीचे आ जाओ। UPSC, IAS बनना चाहते हैं, IAS, इसके लिए आपको 8 जरूरी होगी। इसके लिए आपको 8 चाहिए, 8। ठीक है, डटे मारो, रट्टा मारो, 8 से ले लो। और लोग कहते हैं भाई 8 सवालों के मजे मजे। अरे भाई IAS से पूछिए कितने मजे थे उनके, 8 ली थी उन्होंने। पास होने, जो बस पास होगा वो कह देगा भाई 8 में तो मजे मजे मजे। लेकिन जो अपने सपने पूरे करेगा उसके लिए कोई मजा नहीं है, क्योंकि 8 से ही आप IAS होंगे, प्लस में IPS होंगे। IPS भारतीय जन रक्षक, सॉरी, पुलिस सर्विस, वो इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। इसके लिए भी आपको UPSC पास करना पड़ेगा, यानी क्लियर करना पड़ेगा आपको UPSC। अगर आपने UPSC बढ़िया रैंक में निकाल दिया तो आप बनोगे IAS। अगर आपको UPSC में थोड़े कम नंबर रहे तो आपको मिलेगी भाई IPS। लेकिन अगर आप IPS बनने के बाद आप IAS बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे IAS के, तब आप IAS बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।